हेलो दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज मैं सितंबर महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो बना रहा हूं और यह सितंबर महीने का करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगस्त 2021 में किस जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है टिहरी जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना और ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत के सहयोग से भूटान में स्थापित किया गया है। यह लंदन स्थित सिविल इंजीनियर्स संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया है। यानी लंदन स्थित जो सिविल इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ब्रुनोल मेडल से सम्मानित किया गया है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को, जो भूटान में स्थापित है और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। भूटान के वर्तमान राजधानी है थिम्पू और ये भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लोतेय तसेरिंग। भूटान के मुद्रा है नगुल्त्रम और भूटान के राजभाषा है जोरखा। भूटान का धरातल विश्व के सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है, जो 100 किलोमीटर दूरी के बीच में 150 से 7000 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। यानी भूटान का जो स्थल है बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ का जो प्लेन धरती है वो बहुत कम है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के 69वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर अगस्त 2021 में कौन बने? आपका ऑप्शन है पी श्रीजेश, हर्षित राजा, वरुण पुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षित राजा। 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। हर्षित राजा महाराष्ट्र राज्य के पुणे के रहने वाले हैं और ये जो ग्रैंड मास्टर है शतरंज का सर्वोच्च खिताब है। 68 में शतरंज ग्रैंड मास्टर जो थे इसके पहले वाले वो अर्जुन कल्याण थे। चेस खेल मूल रूप से भारत का आविष्कार है, यानी सबसे पहले जो चेस का जो खेल है वो भारत में शुरू हुआ था, जिसका प्राचीन नाम चतुरंग था। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में पहला स्थान पर आ गई है? आपका ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, रंधावा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से होने वाले उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? आपका ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, मनप्रीत सिंह, एमसी मैरी कॉम और डी में जो आपका ऑप्शन है बी एवं सी दोनों, यानी मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, एमसी मैरी कॉम दोनों, यानी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की थी कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियंस एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे।
कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया 8 अगस्त के समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है? आपका ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने ऊर्जा उत्पादन के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बहेतन बांध को चालू कर दिया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का नाम है बहेतन बांध। बहेतन डैम जो कि चाइना में है उसको चालू कर दिया गया। बहेतन बांध दक्षिणी पश्चिमी चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा बांध भी चीन में थ्री जॉर्जेज डैम है। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है और चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के अधिकांश निवासी क्या हैं? बौद्ध हैं। अगला सवाल है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? आपका ऑप्शन है 23 जुलाई से 8 अगस्त, 24 अगस्त से 5 सितंबर, 12 अगस्त से 8 सितंबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त से 5 सितंबर। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली टोक्यो पैरालंपिक ये 16वां था और ये टोक्यो पैरालंपिक का जो आयोजन हुआ 24 अगस्त से 5 सितंबर और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त तक और पैरालंपिक आयोजन हुआ 24 अगस्त से 5 सितंबर। तो इसमें जो मेडल मिला टोक्यो पैरालंपिक में वो पहले स्थान पर चीन रहा टोटल 207 मेडल लेकर, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा टोटल 124 मेडल लेकर और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा टोटल 104 मेडल लेकर और भारत जो है वह 24वें स्थान पर रहा 19 मेडल लेकर। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में आयोजित पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी जिसका फाइनल मैच जो है 2021 में खेला गया। अगला सवाल है कि जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? आपका ऑप्शन है 135वां, 138वां, 136वां, 137वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 135वां। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा 163 देशों के ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया जिसमें आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा और वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान पर रहा और अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा यानी वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे पिछला स्थान पर रहा। तो मेरे दोस्त अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस बांग्लादेशी महिला को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 मिला है? आपका ऑप्शन है शेख हसीना, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, सोफिया हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब और अमेरिका के स्टीवन मुंशी को 28 नवंबर को मनीला के रेमन मैगसेसे केंद्र में दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो था कि बांग्लादेशी महिला ये हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी हुए एनीमिया मुक्त एनीमिया फ्री भारत सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तो मध्य प्रदेश जो है एनीमिया फ्री भारत सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। अगला सवाल है कि जून 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का क्या स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। तो जून 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा है। पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर जापान है और तीसरा स्थान पर स्विट्जरलैंड है। विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? आपका ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के मेटेयो बेरेटिनो को हराया। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी विजेता बनी। विंबलडन जो है वो घास के कोर्ट पर खेला जाता है। अगला सवाल है कि हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है? आपका ऑप्शन है हिरन, शेर, भालू, हिम तेंदुआ। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। तो लद्दाख जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु तथा काले गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? आपका ऑप्शन है ए श्रीदेवी, विद्या बालन, हेमा मालिनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। तो विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के गुलमर्ग में स्थित है। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? आपका ऑप्शन है NK सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, पवन भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपका ऑप्शन है जस्टिस कांता सिंह भंडारी, जस्टिस NV रमना, जस्टिस AC बोबड़े, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस NV रमना। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस NV रमना। इन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली। जस्टिस NV रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। तो मेरे दोस्त ये जो आपको पिक दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और ये हैं 48वें
मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 लाने की घोषणा की है। आपका ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस नीति से नवजात और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 लाने की घोषणा की है, जिससे नवजात और मातृ मृत्यु दर को कंट्रोल किया जा सके। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है मार्के लुकास, डेविड डायोप, ये सी ऑप्शन में हो जाएगा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविड डायोप। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डायोप को उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए बुकर अवार्ड 2021 दिया गया। यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल है कि 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। आपका ऑप्शन है अशरफ गनी, इब्राहिम राइसी, नफ्ताली बेनेट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी ने हसन रूहानी का स्थान लिया है। तो इब्राहिम राइसी जो हैं अब ईरान के नए राष्ट्रपति हो गए हैं और इन्होंने हसन रूहानी का जगह लिया है। अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में नामित किया गया है। आपका ऑप्शन है ओलंपिक दिवस, कुश्ती दिवस, भाला फेंक दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक दिवस। भारतीय एथलेटिक महासंघ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया है। तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। तो मेरे दोस्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, यही आपका नीरज चोपड़ा हैं और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है। आपका ऑप्शन है रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो अभी रेखा शर्मा हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला सवाल है कि 23 अगस्त 2021 में बुंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ हुआ है। आपका ऑप्शन है लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बुंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया। अगला सवाल है कि अगस्त 2021 में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान के
वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो मेरे दोस्त, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभेद का स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया है? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के समय लोगों के संघर्षों और बलिदानों की यादों में 14 अगस्त को विभाजन विभेद का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।